Good morning, student. Today I will explain question answer from chapter number 19, our state government. E part. Answer the following questions. First is mention three functions of the state legislature. So my dear student, the functions of state legislature are: first is it makes laws for the state on the subjects mentioned in the state list and the concurrent list। बच्चों, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, जो राज्य विधायिका है, वो जो सब्जेक्ट हमारे स्टेट लिस्ट में यानी कि संघ सूची में है और जो हमारे कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची में है, उन विषय पर वो कानून बना सकती है। सेकेंड इज इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट। बच्चों, वह राज्य के लिए जो वार्षिक बजट होता है उसको पास करती है। थर्ड इज इट कीप्स ए चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। बच्चों, वह जो हमारे मंत्रिपरिषद होते हैं किसी भी राज्य के, उनको चेक करने का, निरीक्षण करने का भी वो एक अपने पास जो कार्य है होता है। थर्ड इज सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। बच्चों, आपको किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं उनका वर्णन करना है। सो फर्स्ट इज द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन एज द चीफ मिनिस्टर। बच्चों, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो बहुमत वाली पार्टी का नेता या जो गठबंधन पार्टी होती है उसके नेता को चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, सेकेंड इज ऑल अपॉइंटमेंट्स टू हाई ऑफिसेस इन द स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर। बच्चों, जो भी राज्य के ऊंचे कार्यालयों के लिए, जो उच्च कार्यालय के लिए होते हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। थर्ड इज एवरी बिल विच द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली पासिस बिकेम्स ए लॉ ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द गवर्नर। बच्चों, प्रत्येक बिल जो राज्य विधायिका में की जो सभा होती है, विधानसभा होती है, उसमें पास होता है, वो गवर्नर की कंसेंट के बाद ही वो एक कानून बनता है। थर्ड इज व्हेन इज द प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज ए स्टेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि व्हेन इज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन ए स्टेट। बच्चों, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है यानी कि कब लागू होता है। So my dear student, the term of a legislature assembly is 5 years. In case it is not functioning according to the constitution, it can be dissolved earlier also. In such a situation, the president rules is imposed in the state. बच्चों, जो हमारी विधानसभा होती है उसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर किसी केस में वह संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो उसे उसके समय से पहले भी उसे भंग किया जा सकता है। इन सच ए सिचुएशन, और इस स्थिति में जो उसके ऊपर जो रूल यूज होता है उसे हम जो प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन लिस्ट 5 फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ ए स्टेट। बच्चों, जो मंत्रिपरिषद होती है किसी राज्य की मंत्रिपरिषद के कोई 5 कार्य बताइए। आंसर इज फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस। उसके मुख्य कार्य नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। बच्चों, सबसे पहला काम है कि शासन और जो कानून को चलाना, उसकी आज्ञा का पालन करना किसी राज्य में उनका सबसे पहला कार्य है। सेकेंड इज एग्जीक्यूट्स लॉ एंड डिसीजंस मेड बाय द लेजिस्लेचर असेंबली एज वेल एज यूनियन गवर्नमेंट।
जो नियम और निर्णय जो विधानसभा और केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करना यानी कि उन्हें लागू करना। थर्ड इज इट फार्मुलेट पॉलिसीज फॉर द स्टेट एक्टिविटीज़। जो राज्य की गतिविधियाँ होती हैं उसके लिए जो है नीतियाँ बनाना, तैयार करना। फोर्थ इज इट गिव्स एडवाइस टू द गवर्नर, और राज्यपाल को जो है सलाह देना। फिफ्थ इज इट मेक्स लॉज विद द हेल्प ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन स्टेट लिस्ट एंड ए कॉन्करेंट लिस्ट। राज्य विधानसभा के आधार पर जो इसकी राज्य विधायिका होती है उसके आधार पर संघ सूची और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर जो है कानून बनाने में सहायता करना। फिफ्थ, वाई शुड द स्टेट गवर्नमेंट्स बी गिवन मोर पावरफुल। बच्चों, जो राज्य सरकार होती है वो क्यों अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए? तो आंसर है स्टेट गवर्नमेंट शुड बी गिवन मोर पावरफुल, वो शक्तिशाली होनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि फर्स्ट इज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैव ए वॉच ऑन ऑल द मैटर्स ऑफ द स्टेट। बच्चों, यह निश्चित नहीं हो सकता कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के सभी मामलों पर अपना ध्यान दे सके। सेकेंड इज द इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट कैन बी अंडरस्टूड बेटर देन द स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों, जो इशू और समस्याएं होती हैं किसी भी राज्य की, उन्हें जो है अच्छी प्रकार से केवल राज्य सरकार ही समझ सकती है। थर्ड इज ए स्टेट गवर्नमेंट knows the demands and problems of the people of their state and can make development policies and programs for their people better than the central government। बच्चों, जो राज्य सरकार है वह अपने लोगों की, जो उसके स्टेट के लोग होते हैं, उनकी जो मांगें होती हैं, जो उनकी समस्याएं होती हैं, उसको अच्छी प्रकार से जानती है और वह उनके ऊपर उनके विकास से संबंधित वो नीतियाँ और उनके प्रोग्राम बना सकती है बेटर देन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी तुलना में।